क्या आप फार्मर हैं या फिर फार्मर का समूह एफपीओस हैं या फिर महिलाओं का समूह एसएचजीस हैं और आपके कार्य कृषि से संबंधित है, तो अब आप कृषि के साथ-साथ आसमान से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, आने वाले अगले 5 सालों में हर एक गाँव में एक ड्रोन होगा और क्या आप उस ड्रोन का मालिक बनना चाहते हैं? जी हाँ, कृषि ड्रोन सेवा केंद्र खोलकर आप अपने ड्रोन से न सिर्फ किसानों की मदद कर सकते हैं, बल्कि हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं कृषि संदर्भ। जो भी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कृषि ड्रोन सेवा केंद्र की स्थापना हम लोग कैसे कर सकते हैं। पिन ओपन करने से पहले आप थोड़ा-सा ये जान लीजिए कि कृषि ड्रोन सेवा केंद्र वास्तविकता में है क्या चीज़? तो यह जो कृषि ड्रोन सेवा केंद्र है, वो किसानों के लिए एक वन स्टॉप शॉप है, जो ड्रोन आधारित सेवाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को कृषि को अधिक स्मार्ट और कुशल बनाने के साथ-साथ उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये इसका कृषि ड्रोन सेवा केंद्र का अर्थ समझ सकते हैं आप, परिभाषा जो आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं स्क्रीन की ओर, अपने हेतु आवेदन पत्र। आप किसी भी ज़िले, किसी भी स्टेट, कहीं से भी हो, आपको हर एक ज़िले में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ऑफ़िस होता है, वहाँ से आपको ये लेटर मिल जाएगा, ये जो आवेदन पत्र है मिल जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं आवेदन पत्र में आपको भरना क्या-क्या है, नियम एवं शर्तें क्या हैं, शपथ पत्र में क्या-क्या लिखे हैं, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। आवश्यक दस्तावेज़ क्या-क्या लगता है, इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, कहाँ आपको जाके आवेदन करना है, सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपको आवेदन पत्र में क्या-क्या फ़िल करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना होगा, फिर आवेदक का नाम, पिता-पति का नाम, आवेदक का जो भी जिस पे आप फ़िल करें, एकल है, समूह में, फर्ज़, यहाँ पे आपको फ़िल करना होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसका सारा चीज़ आपको डिटेल देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिटेल भरना पड़ेगा। फिर आप पहले से अगर कुछ फेडरल बैंक का विवरण है, जैसा पहले से कुछ स्कीम लिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको फ़िल करना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा आवेदक के स्थायी पता, फ़ोन, वार्षिक आय, फर्जी यहाँ पे आपको फ़िल करना पड़ेगा। ये सिंपल है, आप फ़िल कर सकते हैं। फिर भाग ब में लिखा हुआ है कि ड्रोन क्रैक करने हेतु कुल अनुमानित व्यय यहाँ पे कितना वो डीपीआर होता है, वो आपसे यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर आय का स्रोत डालना पड़ेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको फ़िल करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा ड्रोन परिचालन के संबंध में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस भी कंपनी से आप ट्रेनिंग लिए हुए हो उसका एक सर्टिफिकेट दिया रहता है, आपके पास नहीं है तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसमें कैसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर आप जिस बैंक से ऋण लेना चाहते हो वहाँ पे इस पे बैंक का नाम आपको डालना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शपथ पत्र। बेसिकली शपथ पत्र में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे पूरा अपना डिटेल भरेंगे। फिर सेकंड आता है कि जो आप योजना है, केंद्र पोषित योजना के तहत कृषि ऋण सेवा केंद्र स्थापना करना चाहती हूँ, वो लिखा हुआ है। फिर इस योजना के संबंध में जो भी निर्धारित नियमानुसार अनुदान प्रकरण का है, वो आवेदन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, बेसिकली ये है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो लिखा हुआ है, यह कि मेरे द्वारा स्थापित किए जाने वाले कृषि ऋण सेवा केंद्र अंतर्गत कृषि ऋण सेवाओं का उचित दर पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब आप जो भी सामने वाले किसान को किराए पे आप ड्रोन देंगे, उसको उचित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि ड्रोन सेवा केंद्र कार्यों का सही लेखा-जोखा संधारित किया जाएगा। समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी आप मेंटेन डाटा करके रखेंगे, उसको समय पर अधिकारी को उपलब्ध करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि जो अन्य कृषि विभाग से प्राप्त होगा, मैं अनुदान पर क्रय की गई सामग्री को अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास विक्रय गिरवी नहीं रखूँगा या रखूँगी। यदि मैं शर्तों का उल्लंघन करता हूँ, तो शासन के नियमानुसार अनुदान राशि पर ब्याज के साथ वापस करूँगी। मतलब जो भी आप जिस बैंक से आप लोन लिए हुए हैं, उसी बैंक में आपका टर्म मॉर्गेज रहेगा। जितना समय तक आपका लोन चलते रहेगा, उस समय के बीच में आप लोन को ना बेच सकते हैं, ना कहीं गिरवी रख सकते हैं। ऐसा करने पर फिर आपको इसमें लिखा हुआ है कि ब्याज का वापस आपको करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, यह कि वसूली योग्य धनराशि मेरे द्वारा वापस नहीं की गई, तो संपूर्ण अनुदान पर ब्याज के भू राजस्व की बकाया की तरह मुझसे वसूल की जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, मैं वचन देता देती हूँ कि त्रैमासिक में हर त्रैमासिक में आपको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा विभागीय अधिकारी को। जो 5 तारीख इसमें लिखा हुआ है, वो आप ऑफ़िस में आपको पता करना पड़ेगा। तो ये आपका लास्ट आता है, मेरे द्वारा निर्धारित समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में शासकीय कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। तो ये सारा चीज़ आपके शपथ पत्र में लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे आप अपना पूरा नाम, डिटेल वगैरह फ़िल करके
आगे प्रेषित करेंगे। अब हम लोग का मेन पॉइंट आता है जो नियम और शर्तें हैं। आप तो शपथ पत्र बेसिकली पढ़ लिए हैं, फिर भी कुछ नियम हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि राज्य अथवा केंद्र शासन की किसी अन्य योजना से रोजगार प्राप्ति के संबंध में अनुदान या ऋण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं है। मतलब पहले से आप अगर किसी योजना के अंतर्गत रोजगार रोजगार प्राप्ति के संबंध में सब्सिडी ले चुके हैं, तो आप इस योजना का पात्र नहीं होंगे। फिर सेकंड आता है कि सेकंड में यही चीज़ लिखा हुआ है कि आपको क्या है, जिस भी बैंक से हाँ, लिखा है, आप पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं, उस बैंक में मान के चलिए 10 लाख का आपका लोन है। अब आपका सब्सिडी आता है 4 लाख या 5 लाख, हम पकड़ लेते हैं 5 लाख। तो जो आपका 5 लाख सब्सिडी है, वो 4 वर्ष के लिए लॉगिंग पीरियड पे रहेगा। मतलब वो 4 साल के लिए आपका बैंक खाते में रहेगा, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते। अब आपके मन में आएगा कि जब हम 10 लाख ले रहे हैं, तो अपने को ब्याज कितने अमाउंट पर पटाना है? तो आपको खाली 5 लाख पर जो सब्सिडी के बाद जो बचा रहा अमाउंट है, उसी पे आपको ब्याज पटाना है, उसी पे आपको सारा चीज़ करना रहेगा। क्लियर है? कहने का मतलब इसी है, पढ़ लेना। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कृषि लोन सेवा केंद्र स्थापना हेतु आवेदन के आवेदक को यंत्र मशीन के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगा। मतलब जो भी आप मशीनरी ले रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, आपको तो ड्रोन ही मिलेगा, तो उसके रख-रखाव और शेड निर्माण आपको स्वयं करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है, स्थापित कृषि लोन सेवा केंद्र के समक्ष अवलोकन योग्य स्थान पर कृषि लोन सेवा केंद्र का बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट आता है, प्रत्येक त्रैमासिक में हर 3 माह में आपको एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आवेदन जमा करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है, कृषि लोन सेवा केंद्र द्वारा किसको कार्य उचित दर पर प्राथमिकता क्रम में किए जाएँगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे किसान को किराए पे जो ड्रोन देंगे उसको मनमानी ढंग से देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक उचित दर तय करना होगा। हो सकता है कि इसको ऑफिसर तय करे, जो भी हो, एक आपको मिनिमम राशि पे उपलब्ध कराना होगा। फिर नेक्स्ट आता है, कृषि ड्रोन सेवा केंद्र स्थापित किए जाने की योजना के तहत प्राप्त ड्रोन मशीनरी आदि को ऋण प्रदान बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को कम से कम 6 वर्ष तक विक्रय या मॉर्गेज नहीं किया जाएगा। मतलब आप जिस भी बैंक से लोन लिए हुए हैं, उसके अगले 6 वर्ष तक आप किसी दूसरे संस्था, किसी दूसरे व्यक्ति के पास आप कृषि ड्रोन को ना गिरवी रख सकते हैं, ना बेच सकते हैं। ऐसा करने पर आपको शासन के नियमानुसार अनुदान राशि पर ब्याज वापस करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है, कृषि लोन सेवा केंद्र के कार्यों का सही विवरण लेखा-जोखा देने वाला पर्याप्त रिकॉर्ड संधारित करना होगा एवं समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा फाइलें पर उपलब्ध कराना होगा। ये आपके शपथ पत्र में भी लिखा रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है और देखते हैं, अभ्यर्थियों का चयन वांछित बैंक से प्राप्त ब्रीफ ओपिनियन रिपोर्ट के गुण दोष के आधार पर प्रथम पाई के अनुसार होगा। मतलब आप आवेदन जहाँ जिस ऑफिस में है आपको मिलेगा ये योजना का लाभ, वहाँ आप जमा कर दिए। उस ऑफिस से आपका कागज़ात बैंक जाएगा, फिर बैंक आपका सारा चीज़ हिस्ट्री देखेगा कि आपका लेन-देन कैसा है, कहीं से आप लोन वगैरह लिए हैं तो उसको टाइम पे पटाए हैं कि नहीं पटाए, सारा चीज़ आप लोग देखिएगा। अगर सब चीज़ सही है तब तो मिल जाएगा, अगर कुछ उसमें दिक्कत है, आपके बैंक हिस्ट्री में, लोन हिस्ट्री में कुछ दिक्कत है, तो यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा कि आगे आपको लोन या आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मान के चलिए कुछ ऐसा विवादित स्थिति आता है, तब आपको स्थिति पर संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा। फिर नेक्स्ट पाता है, एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा या फिर आवेदक का हस्ताक्षर फिर ये आगे ऊपर चला जाएगा। तो ये था नियम एवं शर्तें। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, अगर आप किसान हैं, आप अब एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, फिर आने वाला समय तो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा ही। तो ये आपको करना भी नहीं पड़ेगा, आपको सरकार एक हेल्प भी कर रही है ग्रोथ करने के लिए। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि कृषि ड्रोन सेवा केंद्र की स्थापना हेतु ड्रोन एवं अन्य अतिरिक्त सामग्री की सांकेतिक सूची। मतलब आपको क्या-क्या इसमें पार्ट्स लगेगा। तो पहला देखते हैं, डाउन वाटर प्रोसेसिंग कैमरा, एनीमोमीटर, पीएच मीटर, ड्रोन बक्से के साथ 1 वर्ष की ऑन साइट वारंटी सभी पुर्जों में मिलेगा। फिर ड्रोन के साथ आपको जो लेने वाला पार्ट्स है, वो हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो इसमें लगेगा आपको स्पेयर बैटरी सेट, स्पेयर प्रोपेलर सेट, पेट्रोल पोर्टेबल मैनुअल जनरेटर 3 किलोवाट का, सेंट्रीफ्यूगल नोजल विद माउंटिंग अटैचमेंट लगेगा, होलो कोन हाई प्रेशर एटोमाइजिंग नोजल लगेगा एवं प्लेट जेट स्प्रे नोजल लगेगा। जितना क्वांटिटी लिखा हुआ है मैं बस पढ़ देता हूँ, देख लेना। ड्यूअल चैनल फास्ट बैटरी चार्ज लगेगा। फिर अगर बैटरी चार्जर हब विद 6 पोर्ट लगेगा। आरपीटीओ ट्रेनिंग के साथ जो आप ट्रेनिंग लिए होगे उसका सर्टिफिकेट लगेगा। फिर इसमें नेक्स्ट आता है वारंटी पीरियड, ठीक है? वारंटी पीरियड के बाद 2 वर्ष का वार्षिक मेंटेनेंस लगेगा, फिर कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस रहेगा, फिर इसमें जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस योजना के माध्यम से
किसको कितना सब्सिडी मिलने वाला है। तो देखो इसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज़ मतलब एसटी, ओबीसी, ओबीसी ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है। आप कोई भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो। आप अगर नॉर्मल किसान हैं, तो आपको अधिकतम 40% और राशि में बात करें तो 4 लाख रुपए की सब्सिडी दिया जाएगा। वहीं पे आप अगर कृषि स्नातक छात्र है या कृषि स्नातक छात्र का समूह है, जो भी है, आपके पास अगर ये बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो आपको 50% या राशि में बात करें तो अधिकतम आपको 5 लाख रुपए की सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो आपको 5 लाख मिलेगा, अगर नॉर्मल फार्मर है तो 4 लाख रुपए मिलेगा। फिर ये आपका एक वन टाइम ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए एक आपका विवरण है, ये नॉर्मल इसको अपन छोड़ देते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि आवेदन पत्र के साथ लगने वाला आवश्यक दस्तावेज़ क्या-क्या लगेगा। तो पहला लिखिए आवेदन पत्र 2 प्रति ओरिजिनल में भरकर फ़ोटो सहित सत्यापित करें। मतलब आपको आवेदन भरकर फ़ोटो लगाना होगा। बैंक का सहमति पत्र लगेगा, बैंक द्वारा देंगे। फिर आपको डीपीआर लगेगा, ये आपको अकाउंटेंट बना के दे देगा। फिर आपको पैन नंबर लगेगा। पैन नंबर के साथ-साथ आपको बैंक लोन लगने वाले अन्य अभिलेख जैसे कि भूमि का रकबा, नक्शा, खसरा, बी1, पी2 ये सारा चीज़ आपको लगेगा। फिर आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के हैं तो वो लगेगा। फिर ड्रोन परिचालन के संबंध में प्रमाण पत्र, ये आपको लगेगा। अब इसमें कुछ और भी बात है जो आपको ध्यान देना होगा। तो पहला पॉइंट आता है, अगर आप इस योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कृषि विभाग के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑफिस में यह योजना संचालित होता है। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑफिस होता है जहाँ से आप सरकारी छूट पे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, रोटोवेटर लेते हो, उस ऑफिस में जाकर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर सेकंड आता है, ये सारा चीज़ प्रोसेस होने पे कितना दिन का समय लगता है। अगर आपका सारा चीज़ सब चीज़ ओके है, बैंक ने भी ओके कर दिया, हर चीज़ आपका ओके है, डॉक्यूमेंट ऑल ओके है, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 मंथ का समय लगेगा, पूरा प्रोसेस होने पे। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि अब ये योजना कब संचालित होता है। तो देखो ये सरकारी योजना है, आपको तिमाही, छमाही या साल में एक टारगेट आता है। तो आप अभी या 1-2 महीने बाद जो भी आपका नज़दीकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑफिस होगा, वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं। और आपका कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑफिस है वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और उन किसानों को तो शेयर करिएगा जो टेक्नोलॉजी में आगे खेती करना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सरकारी योजनाओं के साथ। धन्यवाद।